नमस्ते। कहते हैं ना, होली के हर रंग के पीछे एक कहानी होती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक कहानी जो प्यार, उम्मीद और एक सदियों पुरानी, बिल्कुल खामोश हवेली के राज से जुड़ी है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ पूरा का पूरा गांव होली के जश्न में, शोर में, रंगों में डूबा हुआ है, और ठीक उसी गांव के बीचों बीच एक वीरान हवेली बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। आखिर वो क्या देख रही होगी? अपने अंदर ऐसा कौन सा राज छिपाए बैठी है? बस यही एक सवाल है जो हमें इस कहानी की गहराई तक ले जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हवेली के उसी अनकहे राज से। एक ऐसा राज जो गांव के होली वाले शोर में आप कह सकते हैं कि लगभग गुम हो गया था, पर पूरी तरह मिटा नहीं था। बस उस नज़ारे को अपने दिमाग में लाइए। एक तरफ तो ढोल नगाड़े हैं, हवा में गुलाल है और जश्न में डूबा हुआ गांव है, और दूसरी तरफ ठीक उसी जश्न के बीच में खड़ी है वो खामोश वीरान हवेली। गांव वाले तो कहते थे कि उस पर किसी का साया है। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस कहानी की पहली पहेली है। अब कहानी में आती है हमारी हीरोइन राधिका। उसके दादाजी ने उसे एक बहुत गहरी बात सिखाई थी कि भाई, होली सिर्फ रंगों का त्योहार थोड़ी है, ये तो दिल की भावनाओं को बाहर लाने का एक मौका है। और बस यही एक सोच थी जो एक चिंगारी बन गई और उसे सीधा उस हवेली के रहस्य की ओर खींचकर ले गई। तो इसी सोच के साथ मैदान में उतरते हैं हमारे दो छोटे जासूस, राधिका और उसका दोस्त कृष्णा। दोनों ने मिलकर पक्का इरादा कर लिया कि इस होली कुछ भी हो जाए, हवेली की खामोशी को तोड़ना है और उसके पीछे जो भी राज छिपा है उसे दुनिया के सामने लाना ही है। और उनका ये फैसला उन्हें एक ऐसे सफर पर ले गया जहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें मिली एक पुरानी डायरी, और आप जानते हैं, उस डायरी के पन्नों से अतीत के कई बंद दरवाजे खुलने वाले थे। तो जब वो हवेली के देहरी पर पहुंचे तो उन्हें कोई खजाना नहीं मिला, कोई साया भी नहीं मिला, बल्कि उन्हें मिली एक धूल से भरी पुरानी सी डायरी। और कमाल की बात यह है कि उस डायरी की पहली ही लाइन में एक पूरी सदी की कहानी कैद थी। डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये कहानी दो प्रेमियों की है जो रंगों में खो गए। सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन ने राधिका और कृष्णा को 100 साल पुरानी एक अधूरी प्रेम कहानी से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने डायरी के पन्ने पलटे, वो मानो 100 साल पीछे चले गए। ये कहानी थी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की माया की और एक बहुत ही काबिल पेंटर रंगीलाल की। उनका प्यार भी होली के रंगों की तरह ही खिला, लेकिन समाज की बेड़ियों ने उसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। माया को उसी हवेली में कैद कर दिया गया और एक इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर अधूरी छोड़ दी गई। पर रंगीलाल ने हार नहीं मानी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर साल, हर होली के दिन वो हवेली के बाहर आता और हवा में रंग उड़ाता, इस उम्मीद में कि शायद ये रंग हवा के झोंके बनकर माया तक उसके प्यार का पैगाम पहुंचा दें। वो सिर्फ रंग नहीं थे, वो तो रंगीलाल की कभी न टूटने वाली मोहब्बत और उसके इंतजार का सबूत थे। माया और रंगीलाल की ये अधूरी कहानी पढ़कर बच्चों के दिल पर बहुत गहरी चोट पहुंची, और तब उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसी कसम खाई जो रंगों से भरी हुई थी। राधिका की आंखों में आंसू तो थे, पर उसकी आवाज में एक जबरदस्त हिम्मत थी। उसने कृष्णा की तरफ देखा और कहा, हम इस कहानी को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकते, हमें हमें इसे पूरा करना ही होगा। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उन दो बच्चों का माया और रंगीलाल से किया गया एक खामोश वादा था। और फिर उन्होंने बनाया एक बहुत ही हिम्मत वाला प्लान। उनका मिशन क्या था? पहला, होली के दिन हवेली के अंदर जाना। दूसरा, कहानी के जो आखिरी सुराग हैं उन्हें खोजना। और तीसरा, इस अधूरी प्रेम कहानी को वो खूबसूरत अंत देना जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। और आखिरकार होली का वो दिन आ ही गया। ये दिन सिर्फ रंगों का नहीं था, ये तो अतीत और आज के मिलने का दिन था। ये वो दिन था जब आग और प्यार की ताकत को दुनिया के सामने अपनी जीत का झंडा लहराना था। हवेली के अंधेरे में उन्हें वो चीजें मिली जो सदियों से जैसे किसी का इंतजार कर रही थीं। क्या क्या मिला? दीवारों पर एक पेंटिंग जिसमें माया और रंगीलाल रंगों में पूरी तरह भीगे हुए थे।
फिर मिला एक सीक्रेट कंपार्टमेंट जिसके अंदर माया का रंगीन दुपट्टा और रंगीलाल के हाथ से बनी एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये उस अमर प्रेम की आखिरी निशानियां थीं। अब उसी रात जब पूरा गांव होलिका दहन की पवित्र आग के चारों तरफ जमा था, राधिका और कृष्णा ने बड़ी खामोशी से वो दुपट्टा और मूर्ति उस जलती हुई आग के पास रख दिए। देखिए, होलिका दहन अच्छाई की जीत का प्रतीक तो है ही, और आज एक अधूरे प्यार को भी तो जीतना था। और फिर उस आग की लपटों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा गांव बस देखता ही रह गया। सच में वो एक चमत्कार था। अचानक आग की लपटें और ऊंची उठीं और उन्होंने एक शक्ल ले ली। वहां मौजूद हर इंसान ने अपनी आंखों से देखा, लपटों के बीच माया और रंगीलाल का एक अक्स था। वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे और आखिरकार वो एक हो गए थे। रंगों में खोए वो दो प्रेमी उस पवित्र आग में हमेशा हमेशा के लिए मिल गए। उस रात के चमत्कार ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। हवेली का जो साया था, जो डर था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसकी जगह गांव को मिली एक अमर प्रेम कहानी। शायद विरासत इसी को कहते हैं, है ना? जब दो बच्चों की जरा सी हिम्मत और मासूमियत एक दुख और डर से भरी हुई जगह को हमेशा के लिए उम्मीद और प्यार की निशानी बना दे। आज वो हवेली वीरान नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो एक जीती जागती धरोहर बन चुकी है। अब तो हर होली पर पूरा गांव वहीं इकट्ठा होता है और माया रंगीलाल की उस अमर प्रेम कहानी को याद करता है। एक ऐसी कहानी जिसे दो बच्चों की हिम्मत ने पूरा कर दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि सच्चा प्यार समय और समाज के सारे बंधनों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। दूसरी बात कि थोड़ी सी हिम्मत इतिहास तक को बदलने की ताकत रखती है। और सबसे जरूरी बात कि किसी भी कहानी का अंत पहले से तय नहीं होता। हम चाहें तो उसे एक नया, एक खूबसूरत मोड़ दे सकते हैं। और यहीं पर यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी अधूरी कहानियां हैं जो एक नए अंत का इंतजार कर रही हैं, और क्या हमें उन्हें पूरा करने की हिम्मत है?